हाय एवरीवन, नमस्ते एंड वेलकम टू प्योर साइंस। हम लोग आज देखेंगे वाक्यांश के लिए एक शब्द से संबंधित है ना प्रश्न प्रैक्टिस सेट है ना हल करेंगे। तो इसमें हम देखेंगे अनेक शब्दों के लिए एक शब्द क्या क्या प्रयुक्त होगा यहाँ पर। ठीक है, अगर आपको आंसर इसमें से पता रहता है तो आप तुरंत कमेंट करके है ना बताते जाइएगा। मैं तो यहाँ पर बताऊँगा ही है ना, तो यहाँ पर देखते जाएंगे क्या होगा है ना। इसका अर्थ भी साथ में बताते जाऊँगा और एक शब्द जो प्रयोग होगा उसको भी बताते जाऊँगा। तो कौन कौन सा प्रयोग होगा क्या होगा चलिए देखते हैं है ना। शुरू करते हैं। तो पहला है जो दिखाई ना पड़े। जो दिखाई ना पड़े उसके लिए एक शब्द कौन सा होगा? जो दिखाई ना पड़े। ठीक है, इसके लिए जो शब्द प्रयुक्त होता है वह है अदृश्य। ठीक है, अदृश्य या फिर अप्रत्यक्ष है ना। अदृश्य हो गया या फिर हो गया अप्रत्यक्ष, प्रति के अक्ष में ना हो है ना, अप्रत्यक्ष। तो उसको बोलेंगे अक्ष के प्रति ना हो, सॉरी मैंने उल्टा बोल दिया है ना। अक्ष यानी आँख के प्रति यानी आगे ना हो, उसको क्या बोलेंगे? अप्रत्यक्ष या फिर जो दिखाई ना पड़े। ठीक, अगला है जो सदा से चला आ रहा है। जो सदा से चला आ रहा है, हमेशा से है ना, बहुत ही पुराने समय से या फिर हमेशा से, जब से अस्तित्व है ना, तब से वह चला आ रहा है, उसको क्या बोलेंगे? अनवरत है ना। अनवरत, अनवरत मतलब लगातार या हमेशा या जो सदा से है ना कंटिन्यू चलते आ रहा हो, अनवरत बोलेंगे। अनवरत मतलब हमेशा से सदा से। ठीक, अगला है जो कभी नहीं मरता। जो कभी नहीं मरता के लिए इनमें से जो कभी नहीं मरता के लिए कौन सा शब्द प्रयोग करेंगे है ना। जो कभी नहीं मरता हो है ना, स्पष्ट है अमर है ना, जो न मरे है ना, अमर। या फिर इसको ऐसा भी बोलते हैं अमर्त्य है ना। जैसे अमर्त्य सेन जी का नाम आपने सुना होगा, तो यही है ना अमर्त्य, मतलब जो कभी नहीं मरता, अमर है ना। अमर बोल सकते हैं या फिर अमर्त्य। ठीक है, दोनों सही है। अगला है जो दूर की या आगे की न सोचता हो। दूर की या आगे की न सोचता हो, ध्यान दीजिए यहाँ पर पूछ रहा है न सोचता हो है ना। दूर की या आगे की न सोचता हो, उसके लिए क्या बोलेंगे? अदूरदर्शी है ना, अदूरदर्शी। ठीक है, दूरदर्शी मतलब जो दूर की सोचता हो, और अदूरदर्शी मतलब जो दूर की ना सोचता हो। ठीक है, दूर की ना सोचता हो उसको क्या बोलेंगे? अदूरदर्शी। ठीक है, तो देखते हैं अगला है। अगला है जो आगे की या दूर की सोचता हो। दूर की सोचने वाला है ना, यहाँ पर अभी जो हमने देखा उसका उल्टा है यह। जो दूर की सोचता हो या दूर की बात आगे की बात सोचता हो, उसके लिए कौन सा शब्द प्रयोग करेंगे? ठीक है, तो यह होगा अग्रसोची या दूरदर्शी। अग्रसोची यानी आगे की सोचने वाला, आगे की सोचने वाला, दूर की सोचने वाला, या फिर दूरदर्शी है ना। अग्रसोची या दूरदर्शी दोनों सही है। ठीक है, दूरदर्शी बोल सकते हैं या जो दूर की सोचता हो, दूर की सोच रखता हो, या फिर अग्रसोची भी बोल सकते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है धरती है ना यानी पृथ्वी और आकाश के बीच का स्थान है ना। धरती और आकाश के बीच का स्थान, पृथ्वी और आकाश के बीच का स्थान जो है उसको क्या बोलेंगे? देखिए यहाँ पृथ्वी है, पृथ्वी का सरफेस है ना, सतह है मान लेते हैं, और इधर आसमान है ना। वैसे तो आसमान अनंत है, लेकिन मान लेते हैं ये है ना, जो हमको नीला दिखाई देता है वही आसमान है ना, जिसका कोई परिमित यानी सीमित जो है दूरी है। तो इस इन दोनों के बीच का ये जो खाली स्थान बचा हुआ है ना, इन दोनों के बीच में जो स्पेस है उसको क्या बोलेंगे? तो उसको बोला जाता है अंतरिक्ष। ठीक है, अंतरिक्ष। ठीक है, अंतरिक्ष बोलते हैं। ठीक है, जो धरती और है ना आसमान के बीच का स्थान है उसको बोला जाता है अंतरिक्ष। अंतरिक्ष। ठीक है, तो ये हो गया आपका धरती और आसमान यानी आकाश के बीच का स्थान अंतरिक्ष। ठीक है, अगला देखते हैं
जिसका कोई अर्थ ना हो, जिसका कोई अर्थ ना हो उसके लिए कौन सा शब्द प्रयोग करेंगे, है ना। कोई भी अर्थ ना हो तो अनर्थ बोलेंगे, है ना, अनर्थ, है ना, अनर्थ, ठीक है। या फिर अर्थहीन, है ना, अनर्थ बोल सकते हैं या फिर हम बोलें अर्थहीन, है ना, अर्थहीन या फिर अनर्थ, है ना, दोनों में से कोई भी, है ना, एक होगा, है ना। तो ऑप्शन जैसे दिया रहेगा तो उसके अकॉर्डिंग आपको टिक करना रहेगा, अनर्थ या फिर अर्थहीन, ठीक है। अगला प्रश्न है, जिस पर आक्रमण न किया गया हो, है ना, जिस पर कभी आक्रमण न किया गया हो उसके लिए कौन सा शब्द प्रयोग किया जाएगा। जिस पर आक्रमण न किया गया हो, कभी जो है जिस पर आक्रमण नहीं किया गया हो, ऐसा राज्य, ऐसा देश, ऐसा प्रदेश, है ना, या क्षेत्र या किला, है ना, जिस पर कभी आक्रमण न किया गया हो उसको क्या बोलेंगे। तो इसका सही शब्द है अनाक्रांत, ठीक है, अनाक्रांत, ठीक है। जिस पर कभी आक्रांत यानी आक्रमण ना किया गया हो, आक्रांत है ना से रिलेटेड, आक्रमण से रिलेटेड है आक्रांत, तो अनआक्रांत मतलब जिस पर कभी आक्रमण नहीं किया गया हो, अनाक्रांत, ठीक है। तो इसका सही उत्तर है अनाक्रांत, ठीक है, जिस पर कभी आक्रमण न किया गया हो, अनाक्रांत, ठीक है। अगला है, जिसे जीता ना जा सके, इसका तो आप जानते ही होंगे। चलिए मेरे को कमेंट करके बताइए, यह आपके लिए मैं छोड़ रहा हूँ। जिसे जीता ना जा सके उसके लिए कौन सा शब्द प्रयोग करेंगे। जिसे जीता ना जा सके उसके लिए कौन सा शब्द प्रयोग करेंगे, यह आप कमेंट करके मेरे को बताएंगे, ठीक है। आपके लिए इसको छोड़ रहा हूँ, है ना। इसको आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए, जिसको जीता ना जा सके उसके लिए कौन सा शब्द प्रयोग करेंगे। अगला प्रश्न है, बिना वेतन काम करने वाला, बिना वेतन काम करने वाला के लिए कौन सा शब्द प्रयोग किया जाएगा, है ना, बिना वेतन काम करने वाला, ठीक है। तो इसको क्या बोलते हैं, अवैतनिक, अवैतनिक, है ना, अवैतनिक शब्द का प्रयोग करेंगे। जिसका, है ना, जो बिना वेतन काम करे उसके लिए कौन सा शब्द प्रयोग करेंगे, अवैतनिक, ठीक है, अवैतनिक यहाँ पर सही शब्द है। अगला प्रश्न है, जिसका जन्म पहले हुआ हो यानी बड़ा भाई, है ना, जिसका जन्म पहले हुआ हो या फिर बड़ा भाई के लिए कौन सा शब्द प्रयोग करेंगे, बड़े भाई के लिए कौन सा शब्द प्रयोग करेंगे, जिसका जन्म पहले हुआ हो, है ना। तो इसको हम क्या बोलते हैं, जानते ही हैं आप लोग, अग्रज बोलते हैं, है ना, अग्रज, है ना, जिसका जन्म पहले हुआ हो, अग्र जन्म लेने वाला, अग्र मतलब पहले, ज मतलब जन्म लेने वाला, है ना, अग्र जन्म लेने वाला मतलब पहले जन्म लेने वाला, है ना, मीन्स बड़ा भाई, ठीक है। तो अग्रज यहाँ पर सही शब्द है, ठीक है। अगला है, दोपहर के बाद का समय, दोपहर के बाद का समय, इसके लिए कौन सा शब्द प्रयोग करेंगे, ठीक है। घड़ी है, 12 बजता है, उसके बाद का समय को हम क्या बोलते हैं, दोपहर ही बोलते हैं। 12 बजे के बाद को, है ना, सुबह यानी दिन के 12 बजे के बाद को दोपहर बोलते हैं पूरा, है ना। शाम के 4-5 बजे के पहले तक को, है ना, दोपहर बोलते हैं। तो उसको और किस शब्द से प्रयोग करते हैं, उसके लिए कौन सा शब्द और प्रयोग करते हैं, ठीक है। तो इसका सही उत्तर है अपराह्न, ठीक है, अपराह्न, ठीक है, अपराह्न बोलते हैं या फिर पीएम, है ना, आप जानते ही होंगे, पोस्ट मैरिटन, है ना। तो ये होता है आपका इंग्लिश में, है ना, और अपराह्न बोलते हैं, अपराह्न हिंदी में, ठीक है। दोपहर के बाद का समय को बोला जाता है अपराह्न, ठीक है। तो ये हो गया, है ना, दोपहर के बाद का समय के लिए अपराह्न। इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, अगले वीडियो में हम आगे के प्रश्नों को हल करेंगे, ठीक है। कोई भी आपका डाउट हो कमेंट करके पूछिए। इसी प्रकार के और भी बहुत सारे वीडियो अपलोड किए गए हैं, आप चाहें तो चेक कर सकते हैं, प्लेलिस्ट डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया जाएगा, है ना। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्ते, धन्यवाद, थैंक यू।